नमस्ते छात्रों। सुनो किशोरी के चौथे भाग में हमने देखा था माँ सुगंधा को समझा रही है रचना को यूं अकेला नहीं छोड़ना है, उसका तुम्हें साथ देना है और ऐसी परिस्थिति में तुम्हें धीरज से काम लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ज़रूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा मंशा यानी इच्छा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह आगाह यानी सूचित करना सूचित कर सकती हो। माँ सुगंधा से कहती है अगर ज़रूरत पड़े तो जिस लड़के से रचना प्यार करती है उससे भी तू बात कर सकती है और वो क्या चाहता है ये जानकर अपनी सहेली को कह सकती है और आगाह यानी सूचित कर सकती हो कह सकती हो। और यह करते समय तुम्हें सावधान रहना है। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अड़िग लगता है तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने के लिए और तब तक केवल दोस्त बने रहने के लिए परामर्श दे सकती हो। माँ कहती है सुगंधा से अगर वो लड़का तुम्हें गलत नहीं लगता है, ठीक लगता है, उसका प्यार रचना के प्रति सच्चा लगता है, तुम उनसे कहना कि आपकी पूरी तरह से पढ़ाई होगी तब तक शादी नहीं करनी है, पढ़ाई खत्म होने तक इंतज़ार करना है, पहले वो मुकाम हासिल करना है, कुछ बनना है, कुछ कर दिखाना है, जीवन का वो लक्ष्य पाना है, तब तक अच्छे दोस्त बनकर रहना है, ऐसी सलाह उनको देना। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। सतर्कता यानी सावधानी रखनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उसे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है यह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा होगी। और एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसीलिए दी जा रही है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। माँ सुगंधा से कहती है तुम्हें यहाँ पूरी सावधानी रखनी होगी और रचना को विश्वास में लेकर कहना है तू उस लड़के के साथ अच्छा दोस्त बनकर रहो, तो इसके दरमियान कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, इसका मुझे वादा देना। इसीलिए माँ कहती है यह सूझ समझ की भी परीक्षा है। और एक बात है तुम बेटी हो इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसी सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी दे सकती है। यह बातें लड़का और लड़की दोनों के लिए समान रूप से लागू होती हैं। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूँगी। अगले पत्र में जानकारी दोगी ना? तुम्हारी माँ। माँ सुगंधा से कहती है तुम्हारे समझाने के बाद रचना कौन सा निर्णय लेती है ये मुझे बताना। मैं राह देखूंगी और मुझे अगले पत्र में जानकारी दे देना।
और फिर से पूछती है, जानकारी दोगी ना? तुम्हारी माँ। पाठ के नीचे शब्दार्थ हैं, यह आपको लिखने हैं और मुहावरे भी है, इनका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। यहाँ आपको पाठ का स्वाध्याय भी दिया है, वह आपको पूरा करना है। धन्यवाद।